नमस्कार, यूपी के इवनिंग न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरशद। आइए नजर डालते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मुलायम अखिलेश के गढ़ सफाई में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले लोग सफाई के नाम से डरते थे, सरकारों ने नारियल फोड़े लेकिन बजट नहीं दिया। यूपी में जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हुई है। जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आज नमामि गंगे योजना के प्रोजेक्ट मैनेजर के किडनैपिंग केस में सजा सुनाई। कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मेरठ पुलिस ने आज महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को हिरासत में लिया। वो अपने समर्थकों के साथ सहारनपुर के देवबंद में दारुल उलूम के मौलानाओं से गजवाए हिंद पर चर्चा करने जा रहे थे। इस दौरान पुलिस वालों ने उन्हें चाय नमकीन दिया, फिर बाजार से मिठाई मंगाकर सर्व किया। यहाँ उन्हें 3 दिन के लिए नजरबंद रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से आगरा मेट्रो का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया। इस दौरान सीएम योगी ने मेट्रो से 7 मिनट तक का सफर किया। वहीं गाजियाबाद में देश की पहली रीजनल रैपिड रेल के सेकेंड फेज की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली इसका भी इनॉग्रेशन किया। जालौन में 6 दिन पहले एक युवक की सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारोपी मृतक के ही गांव का रहने वाला है, जो मृतक की पत्नी के साथ संबंध बनाना चाहता था। रायबरेली में प्रियंका गांधी को लेकर एक बार फिर होर्डिंग लगाई गई है। सांसद सोनिया गांधी के जयपुर से राज्यसभा चले जाने के बाद अब शहर की जनता की मांग प्रियंका गांधी की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें लिखा गया है कि रायबरेली पुकारती है, प्रियंका गांधी आइए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी कार्यालय में विपक्षी दलों के नेताओं को आज ज्वाइनिंग कराई गई। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पार्टी कार्यालय पर सपा, बसपा और कांग्रेस के पूर्व विधायकों को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। मिर्जापुर में एक प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल महबूद अहमद पर बच्चों को जबरदस्ती उर्दू पढ़ाने के आरोप पर निलंबित कर दिया गया है। बच्चों ने शिकायत की है कि उन्हें क्लास में जबरदस्ती उर्दू पढ़ाया जाता था, विरोध करने पर पीटा जाता था। अयोध्या के भव्य राम मंदिर का मुख्य शिखर और एक अन्य शिखर 300 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। 161 फीट ऊंचे शिखर पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी, जिसे बनाने के लिए 1500 वर्कर लगे हैं और 3500 और लगाए जाएंगे। झांसी में आज सुबह एसडीएम के भाई का शव फंदे पर लटका मिला। प्रशासन ने उनकी 2 दुकानें गिरा दी थी, जिससे वो परेशान थे। उसके बाद बारिश और ओलावृष्टि से उनकी फसल भी खराब हो गई थी, इससे वो डिप्रेशन में आ गए थे। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को आज 4:15 तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। इससे पहले ममता सरकार ने इस केस में सीबीआई की एंट्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने इससे इनकार कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के बारासात में संदेशखाली की पीड़ित आदिवासी महिलाओं से मिले। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल समेत 15,400 करोड़ की योजनाओं का इनॉग्रेशन किया था। इसके बाद वो नॉर्थ 24 परगना जिले के बारासात में बीजेपी की नारी शक्ति अभिनंदन रैली में शामिल हुए। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि अब खेलो इंडिया में शामिल होने वाले एथलीट्स सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल होंगे। महाराष्ट्र एनडीए में सीट शेयरिंग से जुड़े सवाल पर एनसीपी नेता छगन भुजबल ने बयान दिया। उन्होंने बताया कि तीनों गुटों के बीच कौन सी जगह पर कौन लड़ेगा, इन सभी मुद्दों का जायजा लिया जा रहा है और जल्द ही इस पर फैसला होगा। साथ ही भुजबल ने ये भी बताया कि लोकसभा चुनावों से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत के लिए कल से गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठकों का हिस्सा बने हुए हैं। दूसरी तरफ मुंबई में लोकसभा चुनाव के सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने भी बैठक की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि राज्य में लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट 2 से 3 दिनों में जारी की जाएगी। कल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होने वाली है। इस दौरान कर्नाटक के कैंडिडेट्स भी फाइनल होंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस बार वो जिला अध्यक्षों, ऑब्जर्वर्स, विधायक, हारे हुए कैंडिडेट्स, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स से चर्चा करके लिस्ट फाइनल करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तत्काल प्रभाव से हिमाचल प्रदेश से आने वाले सुधीर शर्मा को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव पद से हटा दिया है। इसके बाद सुधीर शर्मा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें भार मुक्त तो ऐसे किया गया है जैसे सारा बोझ उनके ही कंधों पर था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। फिलहाल उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ सफारी पर बैन लगा दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण योजना संरक्षित इलाकों से परे वन्यजीव संरक्षण की जरूरत को पहचानती है। आदेश के बाद अब केवल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के परिधीय और बफर जोन में बाघ सफारी की छूट दी जाएगी। अमेरिका में राष्ट्रपति कैंडिडेट चुनाव चल रहा है। इस इलेक्शन प्रोसेस में कल सुपर ट्यूसडे था, जिसमें 15 राज्यों में वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद इसके नतीजे भी आने शुरू हो चुके थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप ने 11 राज्यों में जीत हासिल की, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी से बाइडेन 14 राज्यों में जीते हैं। यूरोप के कई देशों में एक जानलेवा बीमारी फैल रही है, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पैरेट फीवर नाम दिया है। WHO का कहना है कि ये बेहद खतरनाक है और इससे अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक पैरेट फीवर पक्षियों में पाए जाने वाले एक बैक्टीरिया की वजह से फैल रहा है। अगर इस बैक्टीरिया से संक्रमित पक्षी किसी इंसान को काट लेता है या उसके संपर्क में आता है तो वो शख्स बीमार पड़ सकता है। हालांकि ये बीमारी संक्रमित जानवरों को खाने से नहीं फैलती है। ताइवान ने भारतीयों पर की गई नस्लभेदी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। ताइवान की लेबर मिनिस्टर शू मिंग-चू ने 2 दिन पहले भारत के साथ हुए श्रम करार पर चर्चा करते हुए कहा था कि ताइवान भारत के ईसाई कामगारों को प्राथमिकता देगा क्योंकि उनका रंग रूप और खान पान ताइवानी लोगों जैसा है। भारत ने मंत्री की इस टिप्पणी को नस्लभेदी बताते हुए इसका विरोध जताया था। इसके बाद आज ताइवान ने कहा कि मंत्री की टिप्पणी अफसोसजनक है। ताइवान किसी भी प्रवासी कामगार और पेशेवर के साथ उसके रंग रूप, जाति, धर्म, भाषा और खान-पान की आदतों के आधार पर भेदभाव नहीं करता। संदेश खाली और शेख शाहजहां के मामले पर CBI जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। ममता सरकार ने तुरंत सुनवाई के लिए अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने अपनी अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि राज्य उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक चाहता है। लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में NDA के बीच जद्दोजहद थमती दिख रही है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 32 से ज्यादा पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। बाकी बची सीटों में 10 सीटें शिवसेना शिंदे गुट को दी जाएगी। वहीं 2 से लेकर 3 सीटें NCP अजित पवार गुट के खाते में आ सकती है। अजित खेमे को बारामती, रायगढ़, शिरूर या मावल में 2 से 3 सीटें मिलने की संभावना है। इसके बाद बचने वाली 4 सीटों पर भी शिवसेना और NCP के ही उम्मीदवार उतरने की उम्मीद है। हालांकि इन उम्मीदवारों को कमल के निशान पर चुनाव लड़ाया जाएगा। तेलंगाना में मेडिकल स्टोर से एक ऐसी कंपनी की दवाएं पाई गई हैं जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। मेग लाइफ साइंसेज नाम की इस कंपनी के नाम से बिक रही नकली दवाइयों में चॉक पाउडर और स्टार्च पाया गया है। इन दवाइयों को सूबे के ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन यानी DCA ने जब्त कर लिया है, जिनकी कीमत फिलहाल 33 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड में भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक यहाँ से बनी दवाएं हैदराबाद में भी सप्लाई की जाती थी। मामले में गिरफ्तार किए गए एक आरोपी ने लोकप्रिय दवाओं के नकली वर्जन बनाने की बात कबूल भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ सफारी पर बैन लगा दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण योजना संरक्षित इलाकों से परे वन्यजीव संरक्षण की जरूरतों को पहचानती है। आदेश के बाद अब केवल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के परिधीय और बफर जोन में बाघ सफारी की छूट दी जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अहम ऐलान किया है। उन्होंने आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स की सैलरी में इजाफा करने का फैसला किया है। तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि आशा कार्यकर्ता हमारा गौरव है क्योंकि वो बहुत मेहनत करती हैं। वो हर बुरे वक्त में हमारा साथ देती है। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अप्रैल महीने से उनके वेतन में 750 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। एक देश एक चुनाव पर बीते साल से जारी वाद विवाद अगले हफ्ते और तेज हो सकता है। सामने आया है कि लॉ कमीशन इस मुद्दे पर अगले हफ्ते अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप सकता है। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में काम कर रहा आयोग एक साथ चुनाव को लेकर एक नए अध्याय को संविधान में जोड़ने के लिए संशोधन की सिफारिश करेगा। इसके अलावा पैनल अगले 5 सालों में 3 स्टेप्स में विधानसभाओं की शर्तों को समकालिक करने की भी सिफारिश कर सकता है।